हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बच्ची के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। वह बच्चों भी तियांग के पास जाने के बाद वो रोना बंद कर देते हैं और तियांग जब भी इलाज करते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं बच्चे कुछ नहीं कहते हैं, तियांग की बातें मान लेते हैं। जंगकुक वो ये सब कुछ बैठ कर देख रहा था। उसके बाद जैसे तियांग काम से फ्री हो जाते हैं, जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जी कहिए ना, आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। जनको ने कहा, तियांग मैंने सुना है तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, तुम्हारे घर वाले देगू रहता है, क्यों मैंने सही कहा ना। तियांग ने कहा, लेकिन आपको इतना सब कुछ कैसे पता। जनको ने कहा, तियांग वो मैंने पता लगाया है, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में जानना था। तुम बहुत ही अच्छे से बच्चों को हैंडल करते हो। मेरे पास कोई है जिसको हैंडल करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं इतने अच्छे डॉक्टर होने के बाद भी वो मेरी बात नहीं मानता है, लेकिन मुझे लगता है वो तुम्हारी बात मानेंगे। तियांग ने कहा, कौन है वो। जनको ने कहा, मेरे 6 साल के सन, और मुझे लगता है वो तुम्हारी बात मानेंगे अगर तुम उससे जाकर उसको समझाओगे तो। तियांग ने कहा, क्यों ना आप उसको यहाँ पर लेकर आ जाओ, बाकी बच्चों के साथ रहकर वो भी खुश हो जाएगा। जनको ने कहा, उसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो घर से बाहर नहीं आना चाहता है, उसको डर लगता है। मैंने बहुत कोशिश की उसको घर से बाहर लाने की, लेकिन नहीं कर पाया। क्या तुम कर सकते हो ऐसा। तियांग ने कहा, ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या आपके घर आना पड़ेगा। जनको ने कहा, क्यों ना कुछ दिन तुम मेरे घर पर रुक जाओ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। तियांग ने कहा, ठीक है। कुछ देर सोचने के बाद जनको ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम नहीं जानते हो तुम मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर रहे हो। तियांग ने कहा, अब तक हेल्प नहीं किया है, हेल्प करने की कोशिश करने वाला हो, पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं। जनको ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसके बाद जंकुक तियांग को घर लेकर आ जाता है। तियांग को कहता है, हॉल रूम है। तियांग ने कहा, बहुत ही अच्छा है डॉक्टर, आपके घर बहुत ही खूबसूरत है। जंको ने कहा, और यहाँ पर हम खाना खाते हैं, डाइनिंग प्लेस है ये। तियांग ने कहा, ये भी बहुत अच्छा है। जंकुक तियांग को बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, ये किसका बेडरूम है। रूम बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। जंकुक कहता है, यहाँ पर मैं और मेरा सन आइवान रहते हैं, मैं अभी आइवान को बुलाता हूँ। तियांग ने कहा, वो रूम में नहीं दिखाई दे रहा, वो कहाँ चला गया। जनको ने मुस्कुराते कहा, वो हमारी आने की आवाज़ सुनकर शायद चुप गया होगा, मैं अभी इसको ढूंढ निकालता हूँ, रुको। उसके बाद जनको बेड के नीचे से आइवान को बाहर निकालते कहा, तुम चुप क्यों रहे थे, डैडी आ गए हैं ना घर पर, तुम्हें चुपने की जरूरत क्या है। क्या तुम डर रहे हो, कहीं मेरे साथ कोई आया है, ये सुनकर तुम डर तो नहीं रहे हो ना। आइवान ने कहा, डैडी मुझे किसी से नहीं मिलना है। जनको ने कहा, मैं जिसको लेकर आया हूँ ना, एक कोई और नहीं, तुम्हारे पापा है। आइवान ने कहा, डैडी क्या सच बोल रहे हो, कहाँ है पापा। वो बहुत ही लाउडली कहने लगता है। जनको ने कहा, शुश, ऐसा मत कहो वरना वो यहाँ से चला जाएगा। मैंने तुम्हारे पापा को नहीं बताया है कि वो तुम्हारे पापा है, और तुम भी मत बताना, वरना वो यहाँ से चला जाएगा और हमारे साथ नहीं रहेगा। हमें तुम्हारे पापा को मनाना पड़ेगा ताकि वो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाए। आयन ने कहा, ठीक है डैड, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तियांग ने कहा, आप दोनों क्या फुसफुसा कर बातें कर रहे हो। जनको ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें मेरी सन से मिलवाता हूँ। आयवान, ये है डॉक्टर तियांग, और वो तुम्हारी इलाज करने आए हैं, और वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है। और तियांग, ये है मेरा सन आयवान, तुम उसको देखकर समझ तो गई होंगे ना। तियांग ने कहा, मैं समझ गया, मुझे क्या करना होगा। लेकिन आप दोनों क्या बातें कर रहे थे। जनको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस आयवान को समझा रहा था, तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। तियांग ने कहा, तो फिर ठीक है। जनको वो तियांग से कहता है, तुम भी इसी रूम में रहना आयवान के साथ, मुझे अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा, और आप। जनको ने कहा, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा, वैसे भी इस घर में यही एक बेडरूम है और कोई बेडरूम नहीं है, तो तुम्हें इसी रूम में रहना पड़ेगा। तियांग तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, चाहो तो आप भी इस रूम में रह सकते हो। जंगकुक तियांग की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसको लगा तियांग, जंगकुक और आइवान एक ही रूम को शेयर करने वाले हैं, लेकिन तियांग ने कहा, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कहीं पर भी सो सकता हूँ, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगा ना। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा, तुम यहाँ पर सो जाना, मुझे अच्छा लगेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम गेस्ट रूम में सो, क्योंकि मैं तुम्हें गेस्ट नहीं मानता हूँ, ठीक है। तियांग ने कहा, क्या मतलब है। जनको ने कहा, आइवान, अब मैंने उससे कहा कि तुम उसके पापा हो, वरना वो तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं देगा तियांग,
और इसलिए तुम्हें इसी रूम में रहना पड़ेगा। आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, तो आप उसके सामने जाकर यही बोल रहे थे, तो आपने ऐसा क्यों कहा? क्या आप लोग ऐसी बात कर रहे थे? जंको ने कहा, मैंने सॉरी कह दिया है ना। और इसके बाद तियांग को देखकर अपने कान पकाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो डॉक्टर जंको? आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इस रूम में सो जाऊँगा। जंको आयन को लेकर बाहर आ जाता है। आयन ने कहा, डैडी आपने झूठ क्यों बोला? क्या आप उस रूम में सोने के अलावा गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा? हमारे पास इतने सारे रूम हैं। जंको ने कहा, चुप रहो। तियांग को मत बताना कि यहाँ पर और भी रूम है, बेडरूम, ठीक है? मैंने उससे कहा कि एक ही बेडरूम है, वो भी हमारा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम, मैं और तियांग एक साथ रहे। तुम नहीं चाहते हो क्या? आयन ने कहा, डैडी लेकिन मुझे पता है जैसे ही पापा मान जाएंगे ना, आप मुझे दूसरी रूम में शिफ्ट कर दोगे। जंको ने कहा, तुम बहुत ही समझदार हो। मैंने जैसा तुम्हें करने के लिए कहा तुम बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो, लेकिन ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है तुम अच्छे से कर लोगे। तुम मुझे डैडी तो अच्छे से बोल रहे हो, लेकिन मुझे शक है कहीं तुमने तियांग को ये कह दिया तो कि मैं तुम्हारी डैडी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी अंकल हूँ, तो क्या होगा? तो आयवन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पापा को मना कर रहूँगा डैडी। वो आँख मारता है। तियांग तैयार होकर बाहर आ जाता है। तियांग टी शर्ट और ट्राउजर में बहुत ही ज़्यादा पिटी लग रहा था, और हैंडसम तो तियांग है ही। जनको की नजरें तियांग से हट ही नहीं रहा था। आयवन ने कहा, अंकल ये क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, आयवन तुमने क्या कहा अभी? तो आयवन ने कहा, डैडी आई एम सो सॉरी। तियांग आ जाता और कहता है, क्या हुआ आयवन, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्या किया है उसने? चलो मेरे पास आ जाओ। तियांग आयवन के साथ दोस्ती करने लग जाता है, लेकिन आयवान थोड़ा सा जिद करने लग जाता है। वो इतनी जल्दी दोस्ती नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके अंकल ने उसको समझाया था जितनी जल्दी दोस्ती करेगा ना तियांग चला जाएगा। तो वो नहीं चाहता है इतनी जल्दी दोस्ती करना, ताकि तियांग को बहुत देर तक इस घर में रुकना पड़े, और तब तक तियांग को जंकुक से प्यार हो जाएगा। यही प्लानिंग है इन दोनों का। जब तक तियांग और आयवन खेल रहा था, जंकुक जाकर डिनर बनाकर लेकर आ जाता है और तियांग और आयवन को खाना खाने के लिए आने के लिए कहता है। तियांग ने कहा, खाना किसने बनाया है? यहाँ पर कोई सर्वेंट नहीं दिख रहा, क्या घर पर कोई सर्वेंट नहीं है? जनको ने कहा, नहीं मैंने खाना बनाया है। तियांग ने कहा, क्या डॉक्टर जनको आप खाना बनाते हो? क्या आपको खाना बनाना आता है? तियांग की बात सुनकर जनको ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है क्या? तियांग ने कहा, उतना ज़्यादा नहीं, खाना बना लेता हूँ लेकिन खाने के लायक है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। जनको ने कहा, कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगा। तियांग ने कहा, तो फिर ठीक है। जनको तियांग को खाना टेस्ट करने के लिए कहता है और पूछता है कि कैसा बना है। तियांग ने कहा, बहुत टेस्टी है। सच में आपने बनाया है या फिर बाहर से ऑर्डर किया है? जनको ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तियांग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जनको ने कहा, तियांग तुम तो बहुत ही जल्दी डर जाते हो, मैं भी मजाक कर रहा था। तियांग ने कहा, मुझे खाना बहुत पसंद आया, मुझे खाना बनना ज़रूर सिखाना, अगर आप बुरा ना मानो तो। जनको ने कहा, मुझे बुरा क्यों लगेगा, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, कुछ नहीं। जनको हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। तियांग आयवन को सुलाने के बाद वो जनको के पास आ जाता है और कहते हैं, आप अभी तक सोए नहीं क्या? टीवी देख रहे हो? क्या आपको नींद नहीं आ रहा? जनको ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रहा, लेकिन तुम क्यों नहीं सोए? तियांग ने कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी बेड पर सोने की आदत नहीं है ना। जनको ने कहा, तियांग अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तियांग ने कहा, कौन सी बात? पूछ लीजिए ना, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अब जो भी चाहे मुझसे पूछ सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जनको ने कहा, तियांग तुम नहीं चाहते हो, तुम बहुत अच्छे हो। तियांग ने कहा, ऐसा आपको लगता है? जनको ने कहा, मुझे लगता नहीं, यही सच है, तुम सच में बहुत अच्छे हो तियांग। तियांग ने कहा, शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे हो। जनको ने कहा, तुम्हारी मुझसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। तियांग ने कहा, तो फिर क्या आप मुझसे यही पूछना चाह रहे थे? जनको ने कहा, नहीं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सिंगल हो? तियांग ने कहा, डॉक्टर जंकुक आपको ये क्यों जानना है कि मैं सिंगल हूँ या नहीं? तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, हाँ मैं सिंगल हूँ। जंकुक ने कहा, तुमने कभी भी डेट भी नहीं किया है और न ही तुम्हारे कोई फियांसे है? तियांग ने कहा, नहीं मैं प्योर सिंगल हूँ। जंकुक ने कहा, मैं समझा नहीं, प्योर सिंगल का क्या मतलब है? सिंगल मैं भी हूँ, लेकिन तुमने जो प्योर लगाया है मैंने इसका मतलब नहीं समझा। जंकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, वो मैंने ऐसे ही कह दिया क्योंकि मेरा कोई एक्स भी नहीं है, बहुत से लोग के एक्स भी होते हैं ना, तो मैंने इसीलिए कह दिया। जंकुक ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा, तो मुझे लगता है
मुझे भी यही कहना चाहिए, मैं भी प्योर सिंगल हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन आप प्योर सिंगल कैसे हो सकते हो? और आपकी तो एक सन है ना, वो भी 6 साल का। आप आयुआन को कैसे भूल सकते हो? जंको ने कहा, ओ शिट, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियस ले लिया। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जंको ने कहा, तियांग, बात करते कितना टाइम हो गया है ना, चलो जाकर सो जाते हैं। तियांग कहता है, हाँ आपने सही कहा। जंको ने कहा, चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ कर आता हूँ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं रूम तक चला जाऊंगा, वैसे भी इसी घर में रहना है, मैं बेडरूम तक जा ही पाऊंगा, किसी और घर में थोड़ी जाना है। जनको ने कहा, वो बात भी ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद जनको तियांग को बेडरूम तक छोड़कर आते हैं। तियांग जाकर आयन के पास लेट जाता है। जनको का भी मन हो रहा था कि वो भी आकर तियांग के बाजू में सो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है। और तियांग सोने के टाइम पर जनको को हाथों से बाय कहता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग शावर लेकर वो बाथटब पहनकर बाहर आ जाते हैं और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखा रहा था। जंकुक ब्रेकफास्ट बनाने के बाद तियांग और आइवान को उठाने के लिए आए थे, लेकिन जंकुक ने देखा कि आइवान सो रहा है और तियांग वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को सुखा रहा है। बाथटब में तियांग बहुत ही हॉट लग रहा था। जंकुक तियांग को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरे जा रहा था। तियांग शीशे में अचानक जंकुक को देख लेते हैं और कहते हैं, डॉक्टर जंकुक, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आपको कुछ चाहिए? जंकुक की ध्यान तियांग की लेग पर था। तियांग वो देख लेते हैं और वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और तियांग ने कहा, डॉक्टर जंकुक, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आपको कुछ चाहिए? जंकुक ने कहा, तियांग, वो मैं तुम्हें और आयन को बुलाने आया था, ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, तुम दोनों नीचे आ जाना। एक कहकर जंकुक चला गया। तियांग आयन को नींद से उठाने की कोशिश कर रहा था। आयन अपने अंकल को समझकर कहता है, अंकल मुझे इतनी जल्दी मत उठाओ, मुझे और सोना है, प्लीज अंकल मुझे सोने दो ना। तियांग ने कहा, अंकल। आयन, मुझे सच बताओ, उस दिन भी मैंने तुम्हारे मुंह से सुना था अंकल, आखिर तुम किसको अंकल कहते हो? मुझे जानना होगा, प्लीज आयन, मुझे कुछ मत छुपाना। और यहाँ पर जंकुक ब्रेकफास्ट लगा रहा था। तियांग वो जंकुक के पास आयन को लेकर आ जाता है। जंकुक ने कहा, तियांग, आयन बैठ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। और तियांग, आज तुम्हें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं, मैं सबको संभाल लूँगा, तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, तुम आयन के पास रहना। तियांग ने कहा, डॉक्टर जंकुक, मुझे घर पर नहीं रहना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि मुझे सब कुछ पता लग गया है। आप नाटक कर रहे थे ना, आयन ने मुझे सब कुछ कह दिया है, आप उसकी अंकल हो, ना कि उसकी डैड हो आप। जंकुक ने कहा, आयुआन, तुमने सच में ऐसा कहा क्या? ऐसा नहीं कहना चाहिए ना, मैं तुम्हारी डैडी हूँ ना। आयुआन ने कहा, अंकल अब नाटक करने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर को पता चल गया है, डॉक्टर तियांग मुझसे सब कुछ उगाल लिया है। जंकुक ने कहा, तुमसे एक भी काम नहीं होता है ना। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें आयुआन को नहीं डांटना चाहिए, डांटना है तो खुद को डांटो, आखिर तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो? तुम ऐसा ना करके आयुआन को उसकी मॉम डैड से अलग करके तुम्हारे पास लेकर आए हो, ताकि वो तुम्हारी सन बनकर मेरे सामने नाटक कर सके। और तुमने ऐसा क्यों किया है? उसको तुमने क्या बना दिया? एक ऐसे इंसान जो घर से निकलने से डरता है, जबकि इस बच्चे को घूमना पसंद है, उसको घर में रहना पसंद नहीं। इस बच्चे ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, और तुमने क्या किया? तुम जिससे प्यार करते उसको बोलने से भी तुम डरते हो। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, तियांग तुमने सही कहा, मैंने एक बच्चे का इस्तेमाल किया है, मुझे सच में डर लगता है तुम्हें खोने का। मुझे ये डर है कहीं मैं तुमसे ये कह दूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम मुझसे डिस्टेंस ना बनाना शुरू कर दो। मुझे इस बात का डर है कहीं मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाया तो। मुझे इस बात का डर है कहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं क्या करूँगा? मैं पागल हो जाऊँगा तियांग। जब से तुम हॉस्पिटल में आए हो ना, तुम्हारे अलावा मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चलता है, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। बिकॉज आई रियली लव यू तियांग। तियांग तुम्हारे मुँह से मेरे नाम सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर जंकुक के अलावा। तुमने जब जंकुक कहा तो मेरे दिल में सुकून मिला, थोड़ा सा और सुकून मिल जाता अगर तुम मुझे प्यार से जंकुक कहते और मुझसे ये कहते कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो तियांग, और तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंकुक तो मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जंकुक। क्योंकि जंकुक का तियांग की प्यार की शुरुआत हो चुके हैं, इसीलिए जंकुक तियांग को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। जैसे ही जंकुक ने देखा यहाँ पर कोई नहीं है और एक पेशेंट है वो सो रहा है, जंकुक तियांग को अपने करीब खींच लेते हैं। तियांग ने कहा, जंकुक क्या कर रहे हो? जंकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ,
तियांग ने कहा, लेकिन यहाँ पर नहीं, जंकुक घर पर जाने के बाद। जंकुक ने कहा, तियांग, लेकिन मुझे अभी तुम्हें प्यार करने का मन है, तो मैं क्या करूँ? मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। और वो तियांग को किस करने लगा उसकी फेस पर। और ऐसे ही पेशेंट ने कहा, आप दोनों का अगर ये सब कुछ करना है तो मुझे पहले बता दिया करो, ताकि मैं बाहर जाकर इंतजार कर सकूं, क्योंकि मुझे आप दोनों के रोमांस को नहीं देखना है, मैं सिंगल हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक देखा ना, मैंने कहा था कोई देख लेगा। आज जंकुक हॉस्पिटल से जल्दी घर आ गया था, लेकिन तियांग हॉस्पिटल में ही थे। तियांग को लगा शायद जंकुक उससे नाराज है, क्योंकि उसने वहाँ पर उसको रोकने की कोशिश किया था। तियांग ने कहा, लगता है मुझे जंकुक को मनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जंकुक पहले से ही तियांग को सरप्राइज करने के लिए बहुत सही तैयारी करके रखा था। जैसे ही तियांग अंदर आते हैं घर के, उसे लगा वो जंकुक को मनाएगा, लेकिन जंकुक तो उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गए। तियांग बहुत ही शौक हो गया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो जंकुक तुम? जंकुक ने कहा, तियांग, मैं आज तुम्हें बहुत ही सीरियस बात बताने जाने वाला हूँ। मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन तुम मेरी लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हो। तुम्हारे अलावा मैं अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जब से मैं तुमसे मिला, मैं अपने आप को भूल गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैं तुम में ही खोया रहूँ। तियांग, आई रियली लव यू, डू यू मैरी मी? तियांग बहुत ही खुश हो गए, उसकी आंखों में से आंसू निकालना शुरू हो गए। जंको ने कहा, मैंने तुम्हें रोने के लिए नहीं कहा, मुझसे शादी करने के लिए कहा, और मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ। तियांग ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दिया। शादी के लिए हाँ करते ही जंको तियांग को किस करने लगा, और दोनों एक दूसरे के कपड़ों को इधर उधर फेंक रहा था। उसके बाद जंको तियांग को सोफे में लिटाकर उसको बहुत ही डीपली और लॉन्ग किस किए जा रहा था। इतनी लॉन्ग और डीप किस के बाद जंको का तियांग किस करते करते बेडरूम तक पहुंच जाते हैं, और बेडरूम तक पहुंचने के बाद ही जंको का तियांग बेड पर टकरा जाते हैं, और तियांग जंको के ऊपर गिर जाता है। जंको बेड पर था। जंको तियांग को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। जंको का तियांग की शादी के 4 साल बाद दोनों ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन सिर्फ ये दोनों ही नहीं, इन दोनों के साथ इन दोनों की एक बहुत ही प्यारा सा सन भी है, तेगु। वो 3 साल का है। और तियांग ने कहा, तेगु, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या डैडी तुम्हें टाइम नहीं देता है ना, इसीलिए तुम रो रहे हो ना? जंको ने कहा, तियांग, तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रहे हो? तुम जानते हो ना मैं कितना बिजी रहता हूँ। तियांग ने कहा, बिजी तो मैं भी रहता हूँ ना, फिर भी मुझे तेगु को टाइम देना पड़ता है, तो तुम क्यों नहीं ऐसा करते हो? जंको का तियांग बहस करने लग जाते हैं। तेगु बहुत ही जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। जंको ने कहा, ठीक है, हम दोनों ही गलत हैं, तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाएंगे, आप तो ठीक है ना? तेगु हंसता है और उसने कहा, डैडी, पापा, मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। जंको का तियांग एक साथ ना करते हैं आइसक्रीम के लिए। उन दोनों ने कहा, तुम्हारे लिए आइसक्रीम ठीक नहीं है, तुम अभी आइसक्रीम नहीं खा सकते हो। तेगु फिर से रोना शुरू कर देते हैं। जंको का तियांग दोनों ही उसको चुप कराने के लिए बोल देते हैं, ठीक है, तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।